प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो बस आपकी तरफ जो एक्शन है, नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन, वही आप देख सकते हैं। और इसका टाइम फ्रेम होगा विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स, 30 डेज टू 45 डेज के भीतर यही टाइम सीमा दिया जा रहा है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। हर कार्ड में आया हुआ हर एक एनर्जी या फिर जो भी मैं बोलूँ वो हर एक पॉइंट आपसे रिलेट या आपसे मैच नहीं करेगा। और मैं वो बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं कह भी नहीं सकती हूँ कौन सा मैच करेगा कौन सा नहीं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो मल्टीपल लोग देखते हैं, मल्टीपल लोगों की मल्टीपल एनर्जी, सो एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है। उसमें से कौन सी एनर्जी आपके लिए है, आपकी सिचुएशन को सूट करता है, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, योर स्टेट ऑफ माइंड, योर पर्सनस नेचर। थर्ड पार्टी को अगर जानते हो, थर्ड पार्टी के नेचर, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन एंड योर पर्सनस रिलेशनशिप विथ योर थर्ड पार्टी, वो सब दिमाग में रख के प्रैक्टिकली रीडिंग देखिएगा। उस हिसाब से आपको छांटना पड़ेगा कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सी कार्ड आपके लिए है। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदलता रहता है तो एनर्जी भी बदलती रहती है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आपका डिवोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप फर्स्ट हस्बैंड या फर्स्ट वाइफ हो, सेकंड वाइफ हो, थर्ड वाइफ हो, फोर्थ वाइफ हो, साइड चिक हो, साइड चिक के साइड चिक हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, ये सब चीज़ों को, ये टैग लाइन्स ना यूनिवर्स और एनर्जी को समझ में नहीं आता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगा, जिसको आप अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी अगेन वाया यू पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। क्लियर? इसके बाद भी कमेंट्स में आएगा क्वेश्चंस, मैं जानती हूँ, फिर भी मेरा काम मैंने कर दिया। सो नाउ लेट्स टेक द कार्ड। पहले देख लेते हैं नेक्स्ट 30 to 45 डेज़ के भीतर आपके पर्सन आपके तरफ क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली, क्या पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। आई टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। आपके तरफ आपके पर्सन नेक्स्ट 30 to 45 डेज़ में क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आई एम नॉट सीइंग एनी उसका कन्फ्यूशन होता ही रहेगा, हॉट एंड कोल्ड ही रहेगा। सी बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो हाँ, वो आपको चेज़ करेंगे, इट्स नॉट दैट कि वो आपको चेज़ नहीं करेंगे। आई डोंट नो अगर आपके पर्सन करेंटली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं या नहीं अपनी ज़िंदगी में, मैं वो नहीं जानती। आपके पर्सन के पैर में कोई चोट लगी है या कोई बोन इशू हो रहा है या नहीं, थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं या नहीं, या कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसा कुछ, या एक्सीडेंट या व्हाटएवर, वो मैं नहीं जानती। बट एक चीज़ तो है, 30 to 45 डेज़ में यस आपके पर्सन आपको चेज़ करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट इट विल गो इन वेन बिकॉज यू आर इन नो मूड। आज की जो कलेक्टिव हो एकदम आप अपना मन एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा बना चुके हो, ठीक है, प्यार है फाइन, पर जिसको प्यार करती थी या करता था नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, जिस इंसान को
मैंने प्यार किया, वो ये इंसान तो ये है ही नहीं। सो इट्स और मुझे फिर से ये टॉक्सिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो आपका वही अभी मेंटल स्टेट बन गया है। सो यू आर वॉकिंग अवे, यू आर एक्चुअली यू विल बी गिविंग योर पर्सन वेरी कोल्ड वाइब्स ओवर द नेक्स्ट 30 to 45 डेज। आप अपने पर्सन को बहुत कोल्ड वाइब दोगे। इट्स नॉट दैट यू वॉन्ट टेम्प्ट योर पर्सन। देखो यहाँ 5 या खिड़कियों से ना, ये जो 5 ये सर्कल्स बने हुए हैं, इस खिड़की के कांच से दिखाई दे रहा है कि उस तरफ काफ़ी रोशनी है। सो आप मिक्स सिग्नल्स डालते रहोगे, आप थोड़ा प्ले करोगे अपने पर्सन के इमोशंस के साथ। अब वो अच्छा है बुरा है, आई एम नॉट गोइंग टू जज, मैं बस कार्ड्स पढ़ रही हूँ। सो वो आप करोगे, यू नो, थोड़ी सी चांदनी रीडिंग करची। सो आप ऐसे आपके पर्सन को दिखाओगे कि येस आई स्टिल हैव द वार्मथ फॉर यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू अगैन। मैं अभी भी तुम्हें फील कर, अभी भी तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स है, बट अभी मैं वो फीलिंग्स को लेके कुछ नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मर तू, दैट काइंड ऑफ वाइब। अब वो आइसोलेशन का वाइब, वो चिंता की वाइब, योर पर्सन विल फील वेरी आइसोलेटेड, योर पर्सन विल फील वेरी वेरी वरीड। ये जो आप जाओ, शायद ऐसी चेजिंग सिचुएशन भी आ सकती है, आप लोग प्रैक्टिकली मिल भी सकते हो। लाइक आप उसकी शायद कोई मीटिंग, आप लोग मिलो और वहाँ से आप ऐसे ही वॉक करके चले जाओ, वो आपके पीछे पीछे आए, चिल्लाते हुए आए, या बात कर लो, बट यू वोंट बी इन अ मूड टू लिसन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। टैरेट की एनर्जी है, एनर्जी हमेशा डायनामिक होती है। एक तो कलेक्टिव रीडिंग है, एंड ऊपर से इट्स अ energies are dynamic. One drastic shift in energy and anything can change. But आज की कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपको फिर से चेज करने का, ये जानते हुए भी कि आप थोड़ा सा अभी क्रूअल बन रहे हो, थोड़ा कोल्ड ब्लडेड बन रहे हो। फिर भी वो नेक्स्ट 30 to 45 डेज़ में एक चांस तो, एटलीस्ट एक चांस तो मारने की कोशिश करेंगे। बट उसका रिज़ल्ट भी यही होना है, आप उसको इतना बता दोगे कि आपके दिल में अभी भी यू स्टिल हैव दैट वार्मथ फॉर योर पर्सन, बट यू चूज़ टू वॉक अवे। आप शायद क्लियर कर दोगे। द कार्ड्स आर, ये हटा देती हूँ, 10 of Wands, हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 of Cups। सी 2 वॉन्ड की एनर्जी आया है, ठीक है। सो योर पर्सन विल फील, एक तो वो पैशनेट भी फील करेंगे, एट द सेम टाइम उसको एक गुस्सा भी आएगा, यू नो। अगेन दिस कन्फर्म्स, अभी ना इस वक्त आपके पर्सन का एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसके दिल में ना बहुत बड़ा कोई बोझ है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर ऐसी कोई सच्चाई को लेके, या कोई सीक्रेट है जो वो आपको बताना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसा तो कुछ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट इसीलिए शायद वो आपको चेज़ करने के लिए आएंगे कि मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। दुखड़ा ऑलरेडी शायद दुखड़ा सुना रहे हैं, आगे और सुनाने की कोशिश करेंगे, दिल का बोझ उतारने की कोशिश करेंगे, पर आप ना, पर मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो उतार नहीं पाएंगे। इट्स 10 of Wands, लाइक ये बोझ, ये 10 of Wands, ये एक ऐसा भार है जो ना वो खुद और सहन कर पा रहे हैं, ना और ये कुछ बेयर कर पा रहे हैं, ना ये पुट डाउन कर पा रहे हैं। तो इनके जो दिल का बोझ है, यू नो, गिल्ट शिफ्टिंग इज़ वेरी इजी, यू नो, कि मैंने तो तुम्हें बता दिया था कि मेरे ये सब चल रहा है, उसके बावजूद भी तुमने मेरे को चूज़ किया। इन दैट केस ना गिल्ट हल्का हो जाता है, गिल्ट एकदम ख़त्म हो जाता है। सो तो वो उस चीज़ का एडवांटेज बहुत लोग लेते हैं कि मैंने तो बता के किया था, एकदम गिल्ट फ्री। ओह, माई वाइफ नोज़ अबाउट माई अफेयर्स एंड शी इज़ ओके विद इट। तो इट्स लाइक उसको एक फ्री पास मिल गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, फ्री पास मिल गया कि चलो कुछ भी कर सकते हो। गिल्ट इसीलिए ना, पर गिल्ट अगर दिल में रह जाए ना, वो बहुत भारी हो जाता है। लोग दूसरे एक मतलब खुद से नज़र नहीं मिला पाते। अभी आपके पर्सन का भी हाल वही हो गया है, कुछ तो गिल्ट है उसके मन में जो वो आपको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपको बोल दिए तो वो अगर उसके बाद जो भी होगा वो एकदम फ्री हो जाएंगे कि तुम्हें तो पता था, मैंने तो तुम्हें बता दिया था, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ अभी आप इसके बुलशिट और नहीं लोगे। सो ये कोशिश तो करेगा या करेंगे दिल का बोझ आपके साथ शेयर करने की, बट ऊपर से आप और 2-4 सुना दोगे
it's like getting some extra burden also. सो आएगा तो आपका दुखड़ा अपना दुखड़ा सुनाने, पर शायद आप इतना ज़्यादा सुना दोगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा और 2 वॉन्स लेके वापस आएगा या आएगी, जो भी है. तो इन द नेक्स्ट अगेन दिस कन्फर्म्स द बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी होता है उसके साथ अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छा है. सो वही रेजोनेट कर भी रहा है. 10 ऑफ वॉन्स है, दिल हल्का करने के लिए जाएगा और भारी करके लौट आएगा. सो क्योंकि एकदम आप अभी कोई बुलशिट नहीं लोगे. पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी शायद किसी के गाइडेंस से ही आपसे फिर से रिकनेक्ट करने के लिए आएगा या आएगी, जो भी आप नर नारी किन्नर जो भी है. वो कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, अपना विवेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट इस बार भी उसकी इमेच्योरिटी विल बी एविडेंट. ये हॉट एंड कोल्ड होते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 30 to 45 डेज. देखोगे कि एक दिन आपके पर्सन का मैसेज आया, नेक्स्ट 2 दिन नहीं आया, थर्ड डे या फिर बोला कि आज मीट करना है, नहीं कल मीट करेंगे. हॉट एंड कोल्ड, कमिंग एंड गोइंग. उसका मूड स्विंग बहुत रहेगा आपके साथ. कभी आपके साथ अच्छे से बात करेगा, कभी बहुत कोल्ड हो जाएगा या बहुत टेम्पर दिखाएगा या दिखाएगी, जो भी है. सो इट विल बी हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ. 2 दिन बात किया, 3 दिन बात नहीं किया, 1 दिन 2 घंटे बात किया, नेक्स्ट डे 2 मिनट बात करके छोड़ दिया. That will be your person's nature, and your person will remain very confused about you. उनको समझ में नहीं आएगा. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, पर बाकी जो ऑप्शंस एंड चॉइसेस आपके पर्सन के पास अभी है, वो लोग ना अभी भी आपके पर्सन के लिए रेडिली अवेलेबल है. इट्स लाइक आपके पर्सन को देखकर ही उन लोगों का दुम हिलने लगता है, मुंह से लाल टपकने लगती है. बट यू आर बीइंग अ टफ नट, यू आर बीइंग अ हार्ड नट नाउ. सो ऑफकोर्स वही होता है, जो चीज़ आसानी से मिलते हैं हम लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं जल्दी. बट सिंस नाउ यू आर बिकमिंग वेरी टफ टू गेट. आपके ये जो आपने बाउंड्री सेट किया है, जो भी मर्ज़ी से, बिना मर्ज़ी से, दिखाने के लिए, सचमुच, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़ वर्किंग फॉर यू. सो योर पर्सन विल रिमेन कन्फ्यूज्ड कि क्या चल रहा है. आपको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना. आपके पर्सन विल बी कन्फ्यूज कि चल यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स. एक तो ऑफकोर्स आप अपने पर्सन को मिक्स सिग्नल्स देते रहोगे. दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि आप अपने पर्सन को मिक्स सिग्नल्स देते ही रहोगे एंड ऑल दैट. उसको टू कीप. ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो आपके पर्सन आपको चेज़ करे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करे. बट इस वक्त ना आप, आई वोंट से इट रिवेंज, बट इट्स लाइक दैट, चल मेरे पीछे पीछे आ, देखते हैं क्या होता है. सो इट्स नॉट आउट ऑफ रिवेंज, बट इट्स आउट ऑफ योर अनहील्ड ट्रॉमा नाउ. बाकी ट्रॉमास तो गए, व्हाटएवर, बट आपके पर्सन ने जो ट्रॉमा आपको दिया है ना, यू आर स्टिल नॉट ओवर इट. उसको देख कर ही ना जितना ज़्यादा प्यार आता है, उससे ज़्यादा आपको डर लगता है कि न जाने अब और क्या मेरा क्षति करेगा, पता नहीं. यू डोंट फील सेफ विथ योर पर्सन एनी मोर. दैट इज़ द ओनली रीज़न आप आपके पर्सन को एक चांस नहीं देना चाहते हो. अदरवाइज़ प्यार है, इट्स ओके. रेस्पेक्ट, ट्रस्ट साइड में भी अगर रखते हैं, इट्स जस्ट दैट यू नो लॉन्गर फील सेफ इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपने अपने पर्सन का वो विभत्स चेहरा देखे हो, जहाँ आप मर रहे थे, आप टूट रहे थे, शायद उनके पैरों में गिर गए थे कि मुझे छोड़ के मत जाओ. पर उसने ही और शी showed their cruelest side. 3 of swords में I just saw in front of my eyes. Like एक खंजर से ही इंसान मर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा खंजर भोंकने की ज़रूरत नहीं है. पर आपके पर्सन ने जानबूझकर बार बार आपके दिल को छल्ली किया है. सो नाउ योर नर्वस सिस्टम रिकग्नाइजेज दोज डेंजर साइंस. सो अभी ना आपके नर्वस सिस्टम ना आपके पर्सन को डेंजर के साथ एसोसिएट कर लिया है. सो वेन एवर यू आर सीइंग योर पर्सन, आपकी नर्वस सिस्टम इज़ गेटिंग वेरी ट्रिगर्ड. आपका दिल जो है, दिल में प्यार है, इसीलिए अभी भी वो मिक्स सिग्नल्स चल रहा है. अभी भी आपके मन में वो इच्छा जाग रही नहीं वो मेरे पास आए, वो मुझे चेज़ करे, मुझे फॉलो करे. बट क्योंकि आप इट्स अ ये मिक्स सिग्नल्स जो आप अपने मर्ज़ी से दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर
हार्ट चक्रा एंड योर नर्वस सिस्टम. योर हार्ट चक्रा wants to love, वो प्यार चाहते हैं, but your nervous system is telling you कि this man or woman is no longer safe for you. ये क्लैश चल रहा है, इसीलिए आप खुद भी नहीं जानते हो कि इस रिलेशनशिप को लेके आपको क्या करना है. एंड दैट विल एक्चुअली, और यही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 30 to 45 डेज में, यही चलता रहेगा. एंड योर पर्सन विल ऑल्सो रिमेन कन्फ्यूज. आपके पर्सन ना एक बार लगेगा कि आपको जीत लिए, ट्रॉफी में ये हेड है. एक बार आपके पर्सन को लगेगा कि शायद आप थोड़ी सी मेहरबान एक बार हो जाओ, तो लगेगा कि यस 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 फिर से पट रहे हैं. नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ स्नेक कमिंग आउट ऑफ द कप. इमोशंस, इट्स लाइक आपके पर्सन को लगेगा नहीं, ये शायद मुझसे रिवेंज लेना चाहती है या चाहता है. एंड देन देयर विल बी अ रेथ. इसको लगेगा कि जैसे ख़त्म ही हो गया है रिलेशनशिप, शायद और कोई चांस नहीं है. देन देयर विल बी एन आइस थिंग कि आप बहुत कोल्ड हो रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कभी उसको लगेगा कि हाँ शायद अभी चांस है, कभी उसको लगेगा चांस नहीं है, कभी उसको लगेगा कि आप अभी भी उसको प्यार करते हो, कभी उसको लगेगा कि आप शायद रिवेंज लेना चाहते हो. इमोशनल टर्मोइल आपके पर्सन का चलता रहेगा. टू मैनी, आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक करेंगे इस रिश्ते को लेके. एंड लाइक आई सेड, predominantly isolation and worry की एनर्जी. सो येस, नेक्स्ट 30 to 45 डेज में आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट आपसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. वो ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे. एंड दैट्स इट. आई एम नॉट सीइंग एनी रिकॉन्सिलिएशन और समथिंग लाइक दैट. यही चलता रहेगा, यही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा. लेट्स सी कि नेक्स्ट 30 to 45 डेज में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति क्या एक्शन लेंगे और क्या होने वाला है उसका. It's 8 of wands, bottom of the deck, Knight of swords, King of wands and Tower. ट्रैवल इज़, आई डोंट नो, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स. तो अब मुझे नहीं पता आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे या थर्ड पार्टी ट्रैवल करेगी, आई डोंट नो. बट आपके पर्सन ना, लेट्स टेक अ क्लैरिफिकेशन. किस चीज़ को लेके कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, क्या बोलना चाहते हैं. Knight of Pentacles, the loser card in the deck when it comes to relationships, especially when it comes with 8 of wands. See, communication and looking away. इस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था ना, तब कुछ अच्छा ठीक सही बात बनती. पर आई डोंट नो व्हाई आई हेल्ड इट लाइक दिस. बट जो भी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, लाइक हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, अदर फैमिली मेम्बर्स, अदर फ्रेंड्स, व्हाटएवर. आपके पर्सन विल बी इन अ मूड टू टॉक. कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप हमारा कहीं नहीं जा रहा है, ये एक स्टक एनर्जी में रखा हुआ है, मुझे जाने दो, लेट मी गो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. क्योंकि नाइट्स किसी के ऑर्डर्स ही फॉलो करते हैं, और यहाँ थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं कर रहे हैं. इमोशनल ब्लैकमेल, वट एवर द सिचुएशन इज, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स. बट एक तो है कि थर्ड पार्टी कंट्रोल्स दिस रिलेशनशिप टोटली. और आपके पर्सन पूरे थर्ड पार्टी के रामू काका कम टॉमी है. वो कभी रामू काका बन जाते हैं थर्ड पार्टी के, कभी टॉमी बन जाते हैं थर्ड पार्टी. इट्स लाइक थर्ड पार्टी जो बोले, टॉमी सिट, टॉमी अप, टॉमी गो, टॉमी हम्प, टॉमी शिट, टॉमी नो, टॉमी यस, टॉमी कम, टॉमी फेच, यही. सो योर पर्सन इज जस्ट वही. तो योर पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. अगेन शनि की एनर्जी आई है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ सैटर्न
dominated card, delay की energy, stuck energy, obstacles. So yes, your next 30 to 45 days में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इस अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहेंगे, उन दोनों के रिश्ते के बारे में कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है. योर पर्सन इज़ फीलिंग स्टक हियर. उनको जाने दो, उनको आगे बढ़ने दो. इट्स नॉट दैट कि वो ऐसे ही बीच मझधार में थर्ड पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे. नो, द कमिटमेंट विल बी देयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर, द फाइनेंसेस विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. बट जाने दो, मुझे मुक्त कर दो इस सिचुएशन. दिस इज़ अ स्टैगनेंट सिचुएशन, दिस इज़ हिंडरिंग माई ग्रोथ, लेट मी गो. इसका इस रिलेशनशिप का और कुछ नहीं हो सकता है. बात करने की कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा. आई मीन द कॉन्वर्सेशन विल बी सक्सेसफुल. नाइट ऑफ सोर्ड्स, गोइंग अगेंस्ट द विंड. सो जैसा वो चाहेंगे कि कॉन्वर्सेशन, जो आलोचना है, जो कम्युनिकेशन है, जो बात है, जिस तरफ जाए इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव वे, वैसा नहीं होगा. स्वॉर्ड की एनर्जी है, दैट ऑफ पेन. सो यस, बहुत एम्बिशियस होके, बहुत बहुत उम्मीदें लेके आपके पर्सन शायद बात करने के लिए बैठेंगे. उनको लगेगा कि शायद अब थर्ड पार्टी में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ी सी मैच्योर्ड वे में चीज़ों को हैंडल कर सकती है या सकता है. बट इट विल जस्ट गुफ अप. तो आपके पर्सन विल बी वेरी हर्ट, विल फील वेरी हर्ट, क्योंकि थिंग्स वोंट गो according to his or her will. Next comes King of Wands. अल्टीमेटली आपके पर्सन चुप हो जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि वो अपना सेफ्टी चूज़ करेंगे. उनको लगेगा कि नहीं, चलो ठीक है, वो रंग बदल लेंगे. लाइक अगर थर्ड पार्टी आपकी बारे, ओ अच्छा मुझे छोड़ के उसके पास जाना चाहते हो, या ओ ये वो, सो योर पर्सन विल बी क्विक टू आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट हैंडल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अवॉइडेंट नहीं चुके हैं. सो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली पलटी मारेंगे. नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ो, जाने दो, बात नहीं करते, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम हियर. सेफ्टी चूज़ करेंगे. गिरगिट अपना रंग अपनी सेफ्टी के लिए बदलते हैं. सो बात तो शुरू करेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स बन के, बड़े इंस्पायरिंग होके. येस, योर पर्सन हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बात बहुत अच्छे करते हैं, बहुत पैशन है, एंथुजियास्टिक नेचर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, नेचुरल बॉर्न लीडर है. शायद बिजनेसमैन हो सकते हैं, या अपना कुछ या बिजनेस वूमन हो सकते हैं. विजन है उनका, अपने बहुत एम्बिशियस है, अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत एम्बिशियस है. रिलीजियस एक्टिविटीज़ या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. हाउएवर वो जो है ना, वो जो शेर पुम करके गिरगिट बन जाएंगे. बहुत ही बहुत ही एकदम किंग वाला एनर्जी लेके. आई मीन कैन बी क्वीन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. किंग वाला एटीट्यूड लेके थर्ड पार्टी से बात करने जाएंगे, लौटेंगे गिरगिट बन के, चूजिंग हिज और हर सेफ्टी. रंग बदल लेंगे कि नहीं नहीं, जाने दो, छोड़ो, ऐसे ही मेरा मन में एक बात आई तो मैंने किया, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, ऑल्स गुड. बट देयर विल बी अ टर्न मोमेंट नेक्स्ट 30 to 45 डेज में. इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्शन लेंगे, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के प्रति कुछ एक्शन लेंगे, बट वो कॉन्वर्सेशन की वजह से जो कॉन्वर्सेशन होगा, या आई मीन कॉन्वर्सेशन तो होगा, बट इट वोंट, द आउटकम वोंट बी एपरेंटली. आपके पर्सन को लगेगा कि एपरेंटली ठीक है, चलो, इट्स डिसमिस्ड, केस डिसमिस्ड, कुछ नहीं है, हो जाएगा. बट उसका इफ़ेक्ट उनके रिलेशनशिप पे पड़ता रहेगा. टार मोमेंट विल बी देयर. कुछ तो होगा जिसके वजह से इट्स लाइक सर पे भी बिजली गिरी, पैर के नीचे भी भूकंप आया तो ज़मीन हिल गई. द थर्ड पार्ट आई एम सीइंग कि देयर कैन बी सम एक्सीडेंट, सम लॉसेस, सम इलनेसेस, बट मोर देन दैट, आप इस कॉन्वर्सेशन के बाद ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में एक जो सिचुएशन है वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा. 1 मिनट में रोना धोना, 1 मिनट में कॉन्फ्लिक्ट, शक, झूठ बोलना,
चीज़ें बहुत ख़राब होने वाला है। इट्स लाइक दोनों अगर एक साथ भी रहते हैं तो इट्स लाइक दोनों दो तरफ जा रहे हैं, यू नो। रिलेशनशिप उनका उनका जो ये रिलेशनशिप का फाउंडेशन है वो तो हिल जाएगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन विल बी वेरी वेरी नॉर्मल दैट वेज। ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ शेकिंग कुछ ऐसा है, बट उसका असर होता है ना कि छोटी सी बात का कुछ बहुत बड़ा असर। और यू नो, समय समय की बात है। सपोज़ यही कॉन्वर्सेशन अगर आपके पर्सन 1 महीने पहले करते तो शायद कुछ और असर होता, 1 महीने बाद करते तो कुछ और असर होता। पर डिवाइन ने चुन चुन के एक ऐसा टाइम आपके पर्सन के और ले चूज़ किया है कि इस कॉन्वर्सेशन की वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में एक क्या कहते हैं उसको, सिचुएशन तो वॉलेटाइल होने वाली है। आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑल्सो। तीन चीज़ें अफेक्टेड होगी, तीन चीज़ें अफेक्टेड होगी। एक, थर्ड पार्ट इस कॉन्वर्सेशन के बाद, ये टार मोमेंट का मैंने क्लैरिफिकेशन मिला तो इट्स मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ wands. This star moment will affect एक मैजिशियन। सो ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी जो अभी भी इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जा रहा था या जा रही थी, थर्ड पार्टी को जो पूरी उम्मीद, आई थिंक थर्ड पार्टी बहुत सारा रिचुअल्स कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को वर्क, ताकि ये रिलेशनशिप वर्क करे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ही बन के रहे। आई डोंट नो, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, स्पेल वर्क जो भी है, अपने लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने पर्सन को अपने पास, आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए। वैसे उनके भी पर्सन हैं तो उनके, वो आपके पर्सन को उनके पास रखने के लिए जो भी रिचुअल्स एक्सेट्रा किए थे ना, तो उनको समझ में आएगा कि गई भैंस पानी में, सारा पैसा बर्बाद, सारा चीज़ बर्बाद। टेम्पररी सक्सेस जो भी मिला था वो हो गया है, उसका टाइम अब कुछ नहीं होने वाला है। उनको भी, थर्ड पार्टी को भी ये रियलाइज़ होना शुरू होगा कि अब रिश्ते को बचाया नहीं जा सकते। यू कैन नो मोर मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं शायद थर्ड पार्टी भी और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना नहीं चाहेंगे, और पैसा रिचुअल्स के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी शायद समझ में आ जाएगा कि इट्स ऑफ नो यूज़। टेम्पररी कुछ रिलीफ मिल सकता है, टेम्पररी कुछ रिजल्ट्स हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो सकता है। तो समवेयर और द अदर थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना बंद कर देंगे। सेकेंड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, ये आपके पर्सन के लिए है। शायद आपके पर्सन को इस कॉन्वर्सेशन के अगेंस्ट कोई भारी कीमत चुकानी पड़े। अगर डिवोर्स का सीन है, या फिर अगर लिव इन पार्टनर्स भी है, आजकल तो लिव इन पार्टनर्स को भी एक कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। सो वट एवर आई कैन सी के दिस कॉन्वर्सेशन इन द लॉन्ग रन। अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो टार मोमेंट है, ये टार मोमेंट आएगा 30 to 45 डेज़ में, पर उसका असर लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि ये मेजर आर्काना है। इसका असर लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग सब कुछ एकदम ख़राब हो गया, धीरे धीरे होता है, शुरू हो जाएगा, पर उसका असर फुल एंड वो लॉन्ग टर्म चलेगा। सो इट विल अफेक्ट योर पर्सनस फाइनेंसेस ऑल्सो। इस चीज़ के लिए शायद ऐसी बहुत, यू नो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भारी परिमाण पैसा शायद थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च करना पड़े। अभी वो कॉम्पेंसेशन है, एलिमनी है, या फिर आई एम नॉट सीइंग इमीडिएट ब्रेकअप। वैसे टार मोमेंट आया है तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रोमिनेंटली आई एम नॉट चैनलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर ब्रेकअप। बट शायद थर्ड पार्टी के मान रखने के लिए ये, थर्ड पार्टी को ये साबित करने के लिए, नहीं तुम इम्पॉर्टेंट हो,
शायद आपके पर्सन को कुछ खरीद के देना पड़े, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, बट हेवी finances will be involved, there will be heavy financial losses. And third, it's 6 of Wands, इज्जत, fall from grace. Also उनके बीच का जो दरार है ना, वो अभी लोगों के सामने भी आ जाएगी. अगर अब तक लोगों के सामने वो लोग बहुत ही हैप्पी गो लकी एंड परफेक्ट कपल या सब कुछ सही, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं भी है तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा नाटक भी कर पा रहे थे ना, तो द मास्क विल फॉल. कुछ ना कुछ घर की बात बाहर तो आ जाएगी वो, और लोग छीछी तो करेंगे, स्पेशली आपके पर्सन को लेके तो छीछी करेंगे ही. सो देयर इज़ फॉल फ्रॉम ग्रेस. सो नॉट मेजर समथिंग, नॉट ऐसे अर्थ शेकिंग कुछ नहीं है, स्पेशली आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है. आपको चेस करते और शायद आपको चेस करते रहेंगे, आप भाव नहीं देंगे, और शायद इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसीलिए शायद वो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ करता रहेगा. वहाँ भी तो वहाँ अगर चीज़ें ख़राब है तो यहाँ अच्छे से कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे. जो भी है आपके लिए ज़्यादा नहीं, वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक लास्ट कोशिश, या लास्ट नहीं, एक कोशिश करेंगे फिर से कुछ डिस्कस करने के लिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, बट आई एम नॉट सीइंग इट गेटिंग सक्सेसफुल. बट उसका जो असर है दैट विल बी नॉट वेरी गुड फॉर योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी. एनीवे, अब इस चीज़ को लेके आपको कुछ माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. देख लिया, करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन बेस्ड रीडिंग है, इट कैन चेंज, एंड कलेक्टिव रीडिंग है. सो आप ये लोग जो भी करें, गंदगी से दूर रहिए, पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, वॉशरूम होके आइए, एलिमिनेट योर टॉक्सिन्स, अपने काम काज पे जाइए, माइंड योर ओन बिजनेस, और अपने लाइफ में एक हाइजीन मेंटेन कीजिए. ओवरऑल हाइजीन, लाइफ में हाइजीन, घर में हाइजीन, आसपास में हाइजीन मेंटेन कीजिए. आप अपना फिजिकल हाइजीन, मेंटल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन, स्पिरिचुअल हाइजीन, फाइनेंशियल हाइजीन, इवन सोशल हाइजीन एंड लीगल हाइजीन, इस पर ध्यान दीजिए, ये सब मेंटेन कीजिए. सही सोचिए, सही कीजिए, बाकी शिव पे छोड़ दीजिए. शंभू.